बाबूजी देख रहे हैं शादी का ये नतीजा। शादीशुदा जिंदगी की एक ऐसी सिचुएशन है, ये कत्ल का गुनाह करने वाले की भी अदालत में पेशी होती है, जहां एक तरफ अपराध होता है तो दूसरी ओर बचाव। शरद और सुधा के इस रिश्ते की कौन सी अदालत में पैरवी होगी, इसका फैसला क्या होगा, कब होगा? सुधा, जिससे मैंने आज तक कभी कोई बात नहीं छिपाई, ना ही छिपाना चाहता हूं, आज उसी के पति के बारे में उससे बात कहते हुए डर जाता हूं। शरद ने उसके साथ में बहुत नाइंसाफी की, बहुत बड़ा धोखा किया, फरेब किया। एक और सुधा, जिसे अपने पति के खिलाफ किसी शक पर भरोसा नहीं, जिसके मन में कोई ऐसे सवाल नहीं कि जो उसकी आत्मा को कुरेदे, रोंदे। शरद की जब आज ये सच्चाई उसके सामने आएगी, उसका क्या हाल होगा? हा? मैं शरद को गलत ठहराऊं या सुधा से हमदर्दी जताऊं? पति पत्नी के इस रिश्ते के बीच इस दोस्त की कोई भूमिका नहीं रह गई, कोई भूमिका नहीं। इसी शरद की सुधा के लिए मोहब्बत देख मैंने दुआ मांगी थी कि भगवान इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। शादी के इस बंधन में बंधकर वो मोहब्बत कहां गई बाबूजी, कहां गई? शरद कहता है कि वह आज भी सुधा से मोहब्बत करता है, तो फिर उससे आंखें क्यों नहीं मिला पा रहा है? क्यों नहीं मिला पा रहा है उससे आंखें? वो बीते हुए जमाने, गुजरे हुए पल, वो दिन मेरे सामने आज भी खंडर की दीवारों पर बैठे कबूतरों की तरफ फड़फड़ा कर उड़ रहे हैं। लेकिन मैं खामोश रहूंगा इस दोस्ती की खातिर, सुधा की जिंदगी के लिए। दीदी, क्या बात है? कोई टेंशन है क्या? तू कब आई? मेरी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती हूँ। मैं कुछ कहूंगी तो तुम कहोगी कि दीदी आई टोल्ड यू सो, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज। तुम्हें इस परेशानी में छोड़कर मैं यहाँ से जा सकती हूँ क्या? तुम तो बैंक जाने वाली थी ना?
गई थी। फिर क्या हुआ वहां पे? बस वहां चित्रा के रखे हुए कुछ डिपॉजिट्स के बारे में बैंक मैनेजर बताना चाहते थे। फिर क्या, लोगों को दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की इतनी आदत क्यों होती है? लेकिन फिर गैरों से समझदारी की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। दीदी, विल यू प्लीज कम टू द पॉइंट? वही तो, मैं बैंक मैनेजर से बात कर रही थी कि अचानक वहां चित्रा की कोई कोलीग आ गई। जब मैंने मैनेजर से कहा कि मैं बच्ची के बाप को ढूंढ रही हूं, तो वो कोलीग कहने लगी कि वो चित्रा के हस्बैंड को जानती है, क्योंकि वो बैंक में आता जाता था। अब तुम ही बताओ, किसी के आने जाने से या मिलने मिलाने से कोई किसी का हस्बैंड हो जाता है? पता नहीं लोग जरा सी बात का अफसाना क्यों बना देते हैं, बेवकूफ कहीं के। उसने किसी का नाम लिया? लिया तो था। क्या? दीदी, किसका नाम लिया था उसने? बताओ, किसका नाम लिया था? शरद का। वो कह रही थी कि शरद दीक्षित बच्ची का बाप है। मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है, लोगों की ऐसी मेंटालिटी देखकर, बेबुनियाद सोच देखकर। लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ठीक से क्यों नहीं करते हैं सुषमा? देखते कुछ और है और कहते कुछ और है। दीदी, माना कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं, लेकिन तुम तो अपने दिमाग का इस्तेमाल सही से करो। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने दिमाग को, अपनी आंखों को और अपने कानों को बंद करके रखती हो। तुम ना कुछ सुनना चाहती हो, ना कुछ देखना चाहती हो और ना कुछ समझना चाहती हो। तुम्हारे दिल में जो उलझन है, उसे सुलझाने की तुम खुद कोशिश करती हो और अपने आप को तसल्ली देती हो। Why don't you clear it out? जाओ, जाकर जीजाजी से पूछो कि what is the problem? अगर तुम नहीं पूछ सकते हो तो मैं जाकर उन्हें बुलाती हूँ और फिर पूछो मेरे सामने। प्लीज सुषमा, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, प्लीज इन उल्टे सीधे सजेशंस के साथ और खराब मत करो। बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन हालात से गुजरना। दीदी प्लीज, अब भी समझ जाओ वरना बहुत लेट हो जाएगा। देखा, इन बेकार बातों के साथ मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। चित्रा मेरी दोस्त थी, इस परिवार के हर इंसान के साथ उसकी पहचान थी। जिस दोस्त का मैंने इतना ख्याल रखा, इतना अपनापन और प्यार दिया, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब सोचकर मुझे घिन आती है। दीदी, तुम्हें अब आराम की जरूरत है और अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। एंड आई रियली होप कि तुम्हारे दिल में जो उलझन है ना, वो भगवान ने चाहा तो एक दिन सुलझ ही जाएगा। रिलैक्स, ओके? बस जीजा जी को भेजो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोऊंगी। तू अब घर जाएगी? नहीं, मैं आज यहीं पर रुक जाती हूँ। इनफैक्ट मैं यही सोच रही थी कि why don't I come and stay here for a few days? तुम्हें मेरी जरूरत भी है, if that's not a problem with you. पगली, तू मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी ना, तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, लेकिन अगर मैं जिंदगी भर यहाँ पर रहूंगी फिर तुम्हें तंग करूंगी ना। अच्छा, यू रिलैक्स, मैं जीजा जी को भी भेजती हूँ, ओके? सेठ, ये बेरिंग चेक करना जरा। गया है, बदली करना पड़ेगा। पंच सेट थोड़ा सा घीस भरेगा तो आवाज कम हो अरे जाएगी। यार, तेरे को मालूम है अपन लोग खोड़ा काम नहीं करता यार। तू छोटू को भेज पटेल की दुकान पे, उसको बोल जल्दी से जाके लेगा। बोलना ओरिजिनल लाने का। क्या? ठीक है सेठ।
अरे इसी तरह से काम करते रहेगा या आंख उठा के देखेगा अभी कि दुनिया में चल क्या रहा है? जे बहुत सही टाइम पे है यार। बहुत दिनों से दो दोस्त लोग साथ में बैठे थे, आज बैठता है। ए पीटर, कुर्सी ला, कुर्सी ला। नहीं मन्ना, मेरा बैठने का मूड नहीं है। अरे यार मूड बनाने से बनता है। तू एक सेकंड रुक, मैं हाथ धो के आता हूँ। सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। खड़े खड़े बात करेगा क्या? बैठ, चल बैठ। आजा। तू हमेशा इतना जल्दी में क्यों रहता है यार? जब भी आता है टॉप गियर में आता है। मन्ना, बात ही कुछ ऐसी है। देख मन्ना, हम चारों दोस्त यानी कि तू, मैं, सुधा, शरद कॉलेज में एक साथ में रहे। चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी बदल गई हो, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख को हमने हमेशा आपस में बांटा है उसे। ये तेरी गाड़ी सीरियस स्टार्ट क्यों ले रही भाई? बात ही कुछ ऐसी है मन्ना। इस बात का बोझ मैं अकेले झेल नहीं सकता हूं, इसीलिए मैं तेरे साथ में शेयर करना चाहता हूं। बोल बोल, क्या बात है? बोल। देख मन्ना, हमारी दोस्ती में ईमानदारी हमेशा सलामत रही, लेकिन अब न चाहते हुए भी मैं तुझसे ही बात करना चाहता हूं। मालूम है। लेकिन तू ये बात इतना गोल गोल सर्कल में घुमा के क्यों कर रहा है यार? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड पे आने का ना। मैन, तुम प्रोफेसर लोग का यही प्रॉब्लम है, हमेशा से रहा है। सीधा रोड पे आते नहीं हो, फिर लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और परेशान होते हो। वो शरद का भी यही लफड़ा है। क्या लफड़ा शरद का? अपन को कोई कुछ बताया कि नहीं बताया, सब पता चल जाता है। यहाँ बैठे बैठे सब पता चल जाता है। शरद ने दूसरा मॉडल का गाड़ी लिया, फिर वो गाड़ी उसको बीच रास्ते में धोखा दे के चला गया। अब ये बच्ची। मन्ना, तुझे मालूम है कि इस बच्ची का बाप शरद है? ये भी मालूम है अपने को, लेकिन तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? हस्बैंड वाइफ का मामला है, हम दोस्त लोग इसके बीच में क्या कर सकते हैं? मन्ना, क्या तू ये चाहता है कि जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप सुधा और शरद के बीच है वो बर्बाद हो जाए? कौन दोस्त ऐसा चाहेगा? कौन चाहेगा ऐसा? अपन तो पहले ही समझाया था शरद को कि देखो मैन, लाइफ का गाड़ी वन वे में चलाना मांगता है, मगर नहीं समझा वो। देख मन्ना, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन ये बात जो अब तक छिपी हुई थी, अगर खुल के सामने आ गई क्या होगा? ये सिचुएशन में अपन तो यही बोलेगा भाई कि इस बात को हमेशा छुपा हुआ रहना चाहिए। कभी कभी लाइफ के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जिनको हमेशा छुपा के रखना पड़ता है। ये रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी होता है। नहीं मन्ना, आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स। मन्ना, मुझे लगता है कि शरद को ये बात खुल के सुधा से कर लेनी चाहिए, वरना उसका जमीर उसे कचोटेगा, उसका कॉन्शियस उसे खाएगा हमेशा। तू कैसी बात कर रहा है जय? जो चला गया, जो मर गया, उस मुर्दे को उखाड़ के क्या फायदा है? अभी क्या फायदा है? सुधा को जिस दिन इस बात का पता चला ना, उस दिन ये घर बर्बाद हो जाएगा यार। और तू तो सुधा को जानता है वो कैसी लड़की है, वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगी। मुन्ना तो ठीक कह रहा है कि सुधा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शरद को किसी तरह सुधा को कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात कर लेनी चाहिए। यू नो, कल सुधा का एक्सीडेंट होते होते बच गया। पहली बार जीवन में मैंने उसे कुछ अजीब अजीब बात करते हुए सुना। मुझे तो डाउट है कि शायद सुधा को इस बात का पता चल गया कि इस बच्ची का और शरद का कोई। देखो जय, कुछ बातें हमको गॉड पे छोड़ देनी पड़ती है। वी आर हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं, गॉड से प्रे कर सकते हैं कि इनका घर बर्बाद होने से बच जाए, इनका रिश्ता टूटने से बच जाए। आमीन।
बुक्स ठीक से भी रखना नहीं आता। ये ले तेरी बुक। ये मेरी बुक है। वो नाम पढ़ उधर, मेरी बुक है। देख मत, समझी ना? अभी मैं ढूंढ रही हूँ ना मेरी बुक्स। मासी आप मेरी बैग छोड़िए, पहले आप उसकी बैग देखिए। इतनी बड़ी हो गई अभी तक इसको बैग पैक करना नहीं आता है। नहीं मासी, वो मेरी उंगली कट गई है ना। उंगली तो बस एक बहाना है, तेरी उंगली कब से ठीक हो चुकी है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी छोड़ो ये सब। स्कूल जल्दी जाना है कि नहीं? फटाफट करो। मासी, आज से हमारे ये सब काम आप करोगी? हाँ, वो बुआ देख रही है ना छुटकी को, इसीलिए तुम्हें संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। और मम्मी, मम्मी को क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर मम्मी किसी से बात क्यों नहीं करती है? बस अपने कमरे में बैठी है सुबह से। वो इसलिए क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना। और सुनो, तुम लोग मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? अगर तुम्हें कुछ चाहिए मेरे पास आना। क्या मम्मी को बुखार है? नहीं बेटा, मम्मी को सर दर्द है। मासी, क्या आप हमेशा के लिए यहाँ पे रहोगी? अभी तो मैं यही हूँ। मासी मैं जानती हूँ आप यहाँ पे क्यों आई हो। मम्मी और पापा के बीच कोई झगड़ा हुआ है, राइट? आकांक्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने मन से यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, और वैसे भी ये मेरा घर भी तो है। क्यों, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा मैं यहाँ पर आई? नहीं मासी, ऐसी बात नहीं है। आप यहीं पर रहने हो ना, हम बहुत मजे करेंगे। और आप हमारे कमरे में सो लेना। हाँ, ओके। लेकिन मासी, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब क्या हुआ? सुबह से मम्मी की डांट जो नहीं पड़ी। चलो आकांक्षा, फटाफट करो वरना मेरी डांट खा जाओगी। लेकिन मासी, आप एक काम भी कर सकते हैं। आप पापा की गाड़ी क्यों नहीं ले लेती? आपको ड्राइविंग आती है तो आप हमें स्कूल ड्रॉप कर सकती है, राइट? हाँ, नहीं, लेकिन अगर पापा को कहीं जाना होगा तो? हम लोग टैक्सी में जाएंगे, ओके? ओके। चलो। चलिए मासी। अरे, ये वाटर बॉटल्स कौन लेगा? सॉरी मासी। चलो, लेट्स गो, जल्दी जल्दी, बहुत लेट हो गए।